देहात और कस्बों में कितने मकतब मदरसे हैं, वो लहरें बनी, दवाखाने बने। अब इन सब के इंतजाम के लिए रकम तो चाहिए। लेकिन गैर दीनी तरीके से रकम कमाना इस्लाम में मना है शाहबुद्दीन। और मौजूदा सुल्तान की बेइंसाफी का एक बार ताजा सबूत पेश करें तो मामला काबिल गौर है। मौजूदा सुल्तान फरमाते हैं कि हिंदू लोग जजिया कहते जाइए सैयद साहब, मेरी मौजूदगी का लिहाज न कीजिए कि हम भी मौजूदा अपनी सुल्तान से तंग आ चुके हैं। बस मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि हिंदू लोग जजिया दे जरूर दे, और नहीं देते तो उनको जजिया देने पे मजबूर किया जाए। मगर मौजूदा सुल्तान फरमाते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों बराबर है, दोनों इंसान की नस्ल है, और हिंदुओं का जजिया देना इंसानियत की बेकदरी है। मैं कहता हूँ कि इससे बदतरीन गैर आईनी हरकत और क्या होगी। बस बस, बहुत हो चुका। आप लोगों के साथ कभी इत्तेफाक नहीं कर सकता, और ये मेरा हक है आखिर। आप लोग सुल्तान के पांव की कब तक छूने के काम नहीं है। रतन जी, चलो हम यहाँ एक बार नहीं ठहरेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से। काबिल कासिम शाहबुद्दीन, आपने सुना नहीं मेरा फैसला? शरीफ शाहबुद्दीन, हमने जिंदगी भर सिवाय उस अल्लाह ताला के किसी दूसरी हस्ती के आगे हाथ नहीं फैलाए, लेकिन आज आपके आगे हाथ फैलाते हैं। दो जामुन होकर आपसे इल्तिजा करते हैं कि खुदा के वास्ते दीन ईमान की सलामती के खातिर आप रूठ जाएं। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये किससे मुखालिफ है? हाँ, मुअज्जम से शमशुद्दीन तजुमदार दिन। मुअज्जम से आप यहाँ इन लोगों के बीच? रजा फरमाते हैं शरीफ शाहबुद्दीन, हमारी रूहानी ख्वाहिश यही थी कि हम उस मीनार मस्जिद में बैठे परवरदिगार की इबादत में मशगूल रहे। लेकिन जब अल्लाह के बंदे जुल्म के शिकार हुए तो मैं अकेले आशियाने में कैसे पड़े? शेख हैदर को हिरासत में लिया गया और शेख को जिला वतन कर दिया गया। मालूम है, लेकिन शेख सैयदों ने भी सियासत में दखल देने की कोशिश की है। शेख सैयदों ने अगर अपने लोगों की भलाई का ख्याल रखा तो कौन सा गुनाह किया? दारुल सल्तनत को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की गलत तजवीज़ की अगर मुखालफत की तो कौन सा जुर्म किया? फिर अहले दिल्ली की मुश्किलात का इजहार कर दिया तो कौन सा गुनाह किया? फिर एक दिन शेख इमामुद्दीन ने कौन सा गुनाह किया था जिन्हें मैदान जंग में कुर्बानी का बकरा बनाया गया? यकीनन शेख इमामुद्दीन ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन यह गुनाह सिर्फ सुल्तान का नहीं, इसमें दिल्ली का हर मुसलमान गुनहगार है। यानी अंदरूनी हरकतों से आप बिल्कुल वाकिफ नहीं शरीफ शाहबुद्दीन? जी हाँ शरीफ शाहबुद्दीन, जिस रोज शेख इमामुद्दीन की तकरीर होने वाली थी उस रोज दिल्ली भर में शाही ऐलान हुआ था कि दिल्ली का हर खासवाम इस जलसे में शरीक हुआ। लेकिन उसी दोपहर को सुल्तान के फौजी घर घर जाकर सबको धमका रहे थे कि जो भी जलसे में शरीक होगा उसके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या सुल्तान फौजियों की हरकतों से यकीनन थे। सुल्तान ने खुद फौजियों को हुक्म दिया था कि जलसे में पहुंचने की हर कोशिश को नाकाम कर दिया जाए। आपको अभी यकीन नहीं हो रहा है? तो ये देखिए, फौजियों की नाफरमानी का ये फौजी नाम मुझे मिला है, वरना मेरे साथ सख्ती बरतने की उनको क्या जरूरत पड़ी? अब तो समझ गए होंगे शाहबुद्दीन कि सुल्तान की तरह काजी में उन्हीं को यहाँ बुलाया गया, जबकि गुज़िश्ता मौके पर दिल्ली के उमराही से कारोबार संभालते हैं, इसीलिए सुल्तान ने तुम्हारा एतबार किया। हो सकता है, मगर इसमें कोई जाती हक़ नहीं। अगर बोटीकों से मालूम करने के लिए अब तक तुम जिंदा भी नहीं रहते। आप भी दुनिया का नफा नुकसान सोचते रहेंगे शरीफ शाहबुद्दीन, तो आवाम की रहबरी कौन करेगा? आप इस हकीकत को नहीं देखते कि दिल्ली की ये बदनसीब आवाम सुल्तान के रोज रोज के तजुर्बों से किस तरह परेशान है। इजाजत हो तो मैं एक तजवीज़ पेश करूं? बेशक। जब से ये आईनी मुल्क का बखेड़ा खड़ा हुआ है तब से तमाम शाही फौज की चहल पहल दिल्ली में कम हो गई है। बास लोगों का अंदाज
अगर है तो वो भी बहुत कम है। तमाम शाही फौज उस समय अवध में उठी हुई है। अगर हमें कुछ करना है तो इन्हीं 7-8 दिनों में अंजाम देना होगा। आप ही दिल्ली में मौजूद रहेंगे। अगर आप सुल्तान की मुखालिफत करने के लिए राजी नहीं है तो ना सही, मगर कम से कम हम आपसे इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी तो आप सुल्तान की जानिब से किसी भी सूरत में हमारा मुकाबला करने की पेशकदमी नहीं करेंगे। इससे तो यही बेहतर है कि मैं सीधे तौर पर आपकी साजिश में शरीक हूं। तो क्यों नहीं शरीक होते? शेख शमसुद्दीन, शेख इमामुद्दीन जैसे पाक हस्तियों के साथ जो बदसलूकी हुई है, सिर्फ मुझ जैसे काफिर का खून खोल उठा है। और तुम खामोश हो। तुम कहते हो कि दिल्ली क्या बात पूछते हैं? मैं तुमसे कहता हूं तुम पूछते रहो। सुल्तान को कातिल करार देने की हिम्मत जब तुम्हें नहीं रही। तो ठीक मंजूर, अपने खाते नहीं, आप लोगों के खाते। शेख शमसुद्दीन की खाते मैं आपका शरीक हाथ। शरीफ शहाबुद्दीन, हमारी तरफ से दिल्ली मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। शरीफ शहाबुद्दीन, आपके मौजूदा एहसान को इस्लाम कभी फरामोश नहीं करेगा। बताएं, आप लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं और मैं किस तरह आप लोग के काम में काम शामिल हूं। मेरे वालिद के पास बेशक बहुत बड़ी और सुल्तान भी मेरे वालिद से भीतर ही भीतर मौजूदा, लेकिन आप लोग इस काम को जल्द से जल्द निपटा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सुल्तान को धोखे से कर सकें? अपनी तरफ से एक तजवीज पेश करूं, बिला शक करामत साबित होगी। बताओ। जैसे आप सबको मालूम है कि सुल्तान नमाज से किस कदर पाबंद है और शाही हुक्म है कि हर मुसलमान हर रोज लाजमी तौर पर 5 वक्त नमाज पढ़े। सुल्तान की यही तो एक सिफत है। गुनहगार को अगर सजा देनी है तो उसकी सिफत का फायदा उठाना चाहिए। शाही हुक्म है कि हर फौजी सिपाही लाजमी तौर पर इबादत करे और इबादत के पाक वक्त पर अपने पास कोई हथियार ना रखे। इसका मतलब ये है कि हर फौजी सिपाही इस वक्त बगैर हथियार रहेगा। वक्त सुल्तान इस वक्त गैर मुसल्लह होंगे। फिर आप और आमतौर पर आपके दरबार खास की बैठक हफ्तावार होती है। अगली मर्तबा आप इस बैठक को तब तक जारी रखेंगे जब तक मुअज्जिन की अज़ान सुनाई ना पड़े और सुल्तान को नमाज पढ़ने के वास्ते मस्जिद भी ना जाने दें। जो ही मुअज्जिन की अज़ान सुनाई पड़े उसी को इशारा तस्लीम किया जाए। आप लोगों के बाद सिपाही शाही महल के बाद पहरेदारों पर हमला करके उनका सफाया कर दें और आप सभी लोग भीतर चले आए। फिर आप सब लोग सुल्तान की खबर लें। लेकिन इबादत जैसे पाक वक्त पर मुसलमान का फूल ये मुसलमान क्या हो? आप ही ने तो फरमाया था कि जो शख्स अपनी रियाया पर जोर जबरदस्ती करता है वो मुसलमान कहलाने का हक भी नहीं रखता। और फिर क्या इस बात को नजरअंदाज कर देंगे कि इबादत के पाक वक्त पर ही सुल्तान ने अपने वालिद का कत्ल कराया था। लेकिन ठीक है, आप सोची क्या करें। मेरी तजवीज में खता होने की गुंजाइश ही नहीं। तरकीब भी आसान है। अगर इससे बेहतर तरकीब आप लोगों के पास हो तो पेश करें। आप वज़ा फरमाते हैं, लेकिन